प्रातः क्लास चल रहा था। 20 जुलाई 1968 शनिवार को चौथे पेज की मध्यांक में बात चल रही थी अंधश्रद्धा युक्त भक्ति की। किसी को अंधश्रद्धालु भगत कहो तो एकदम बिगड़ पड़ेंगे। और इस अंधश्रद्धा युक्त भक्ति की कितनी सामग्री है, वेद शास्त्र वगैरह वगैरह। और फिर देखो उन अंधश्रद्धालु भक्तों को अहंकार कितना है। ये भक्ति का अहंकार है ना। किसको है? शास्त्रों की बड़ी अथॉरिटी कौन समझा जाता है? पता है? नहीं पता? शास्त्रों की बड़े से बड़ी अथॉरिटी व्यास। वो तो कौन सी आत्मा हुई है? वो तो संगम युग में शंकर का ही पार्ट बजाने वाली बेहद क्या पार्टधारी आत्मा हुई, जगत पिता। तो ज्ञान मार्गी है या भक्ति मार्गी अंधश्रद्धा युक्त है आत्मा? है ज्ञान मार्गी हुई ना। फिर भक्ति मार्ग वाला अंधश्रद्धा युक्त, जिससे बाबा बहुत खफा रहते हैं। शिव बाबा कैसे इसी ने सत्यानाश किया है। आत्मा सो परमात्मा शिवो हम ब्रह्मास्मि। तो दुनिया में सबसे जास्ती अहंकारी कौन हुआ? शंकराचार्य। कौन सा शंकराचार्य? तो ढेर हैं अभी भी ढेर सारे शंकराचार्य। 4 मठों में आदि शंकराचार्य के टाइम पर ही 4 शंकराचार्य हुए। आदि शंकराचार्य तो ढेर हुए, लेकिन वो पहला जो शंकराचार्य हुआ भक्ति मार्ग का, जैसे पोप तो ढेर हुए, लेकिन हिस्ट्री में जो पहला पोप कोई हुआ होगा है, जहां से ये पोप लीला चली क्रिश्चियंस की। हाँ, तो शंकराचार्य को कहेंगे अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का विकराल अहंकार। वो बोलता है कौन क्या बोलता है? कौन सी भाषा में बोलता है? पता है? वो आद्य शंकराचार्य कौन सी भाषा में बोलता था? संस्कृत में। संस्कृत भाषा तो बहुत जानती हैं। पीछे की भाषा है, ऐसे नहीं कि द्वापर युग के आदि से ही संस्कृत भाषा चल पड़ी। उससे भी पुरानी भाषा है, तो प्राकृत पाली आदि ढेर भाषाएं हैं। तो बताया, तो जो शंकराचार्य है उनको बोलो है, जो भी दुनियावी लोग हैं उनको सबको बोलो। वो तो पुजारी है, पुजारी। किसकी पूजा करते हैं? वो आदि शंकराचार्य ने किसकी पूजा की होगी? और आज के भी जो शंकराचार्य कहे जाते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? किसी की पूजा करते हैं कि नहीं? पूजा करते हैं तो पुजारी हुए या पूज्य हुए देवता है? पूजने योग्य देवता हुए उनके। तो सन्यासियों के तो मंदिरों में भी पूजा नहीं होती। मंदिर होते हैं
मूर्तियां रखी होती हैं, लेकिन पूजा करने कोई जाता है सन्यासियों की? है मंदिरों में? उनके मंदिर यादगार बनाए ही नहीं जाते। तो बताया वो संस्कृत बहुत जानते हैं, वो अंधश्रद्धा युक्त भक्त है। पुजारी है कि पूज्य है? पुजारी है। जो पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले, वो पूज्य देवता नहीं हो सकते। नहीं तो पूजा करने की उनको क्या दरकार है? तो ये सब सन्यासी जो बड़े बड़े टाइटल धराए बैठे हैं, श्री श्री शंकराचार्य 108, 1008, ये सब पुजारी हैं कुछ भी नहीं। पुजारियों का कोई भी है, तुम बच्चों की बुद्धि में उन पुजारियों का कोई भी मर्तबा है? उनका कोई मर्तबा है? कोई मर्तबा नहीं। बर्थ नाटी पैनी है। हिंदी में कहेंगे एक कौड़ी की भी उनकी कीमत नहीं है। समझे ना? उससे ज्यादा तो कौड़ी की कीमत है। हद की कौड़ी की भी कीमत नहीं, तो जो हद की कौड़ी यादगार है किसकी? अरे बेहद में कौन सी कौड़ियां होती हैं? पता ही नहीं अभी तक। बेहद में कौड़ियां नहीं मालूम। हाँ, जो स्त्री का अंग का शेप होता है वो कौड़ी जैसा शेप होता है, तो वो तो स्त्रियों की कितनी ग्लानि करते हैं, लात मार के भाग जाते हैं, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तुलसीदास ने तो हंसी उड़ाई, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। क्या? जब तुलसीदास जी थे ना, आज से 500 550 साल पहले, 400 500 साल पहले हुए, तो उस समय शंकराचार्यों की, इन सन्यासियों की ये हालत थी। ऐसी स्टेज बन गई थी, राजसी तामसी स्टेज, के घर की औरत मर गई तो बस सर मुड़ाई लिया और सन्यासी हो गए। समझे ना? इसने कहा ही, किसने, किसकी बात हो रही थी? आद्य शंकराचार्य की। मैं छोटेपन से ही गीता पढ़ता था। शंकराचार्य की बात हो रही थी ना, तो शंकराचार्यों का ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? दादा लेखराज, उनके लिए भी ये बात लागू होती है। इसने कहा ही, मैं छोटेपन में ही गीता पढ़ता था और इनकी पूजा करते थे, नारायण की। क्या? तो बेहद का शंकराचार्य ही पूजा करता है नारायण की, तो जो हद का शंकराचार्य होगा बाहर की दुनिया का, वो नारायण की पूजन है। ओम नमो नारायण, दरवाजे दरवाजे पे जाएंगे, भीख मांगेंगे माताओं से, तो क्या कहेंगे? ओम नमो नारायण। तो नमो माने किसको नमन किया? नारायण को नमन किया ना। हाँ, तो पूजा करते थे तो क्या थे? नारायण को नमन करते थे, सर झुकाते थे, तो क्या थे? पुजारी थे या पूज्य थे? पुजारी थे। बर्थ नाटे पैनी थे। जो पुजारी होते हैं वो कोई, उनकी कोई पूजा करने योग्य आत्मा की स्टेज होती है? नहीं। ये काले बंदर थे। क्या? बंदर दो प्रकार के बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से?
हैं? एक लाल मुंह वाले बंदर, और उनका शरीर भी लाल होता है, और दूसरे काले मुंह वाले बंदर, उनका मुंह काला होता है। हाँ, तो जो मुंह काले वाले बंदर होते हैं ना, ज्यादा कामी कौन से होते हैं? काम बेकार की पूंछ जो कमर में लटकती है ना, क्या? हाँ, जो ह्यूमन बंदर होते हैं उनकी पूंछ तो आगे लटकती है। जो एनिमल बंदर है ना, उनकी पूंछ लंबी होती है होती कि नहीं? हाँ, तो बताया भरतनाट्य पैनी, क्यों? कौन सा विकार उनमें ज्यादा होता है? काम विकार काले मुंह वाले बंदरों में बहुत होता है। और माउंट आबू में कौन से बंदर पाए जाते हैं? देखे कभी? हाँ, कौन से? का या गो? काले बंदर मुंह वाले। ये काले बंदर थे, और क्या थे? लंगूर थे। कौन है? जिस समय ये वाणी चल रही है तो किसके लिए बोला? खास ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। यही तो शूटिंग कर रहे हैं शंकराचार्यों की, है? हाँ। तो ये काले बंदर थे, और क्या थे? लंगूर थे। एक बंदर होते हैं कैसे? लंगूर, काले मुंह वाले। है? काला मुंह क्यों कहा जाता है? कोई स्त्री पराये पति से देह का संबंध जोड़ के आती है और पकड़ी जाती है, तो पति क्या कहता है? कलमुही, काले मुंह वाले। और पति अगर व्यभिचारी बन के आता है वैश्या के पास, तो पत्नी उससे क्या कहती है? लंगूर कहेगी ना, काला मुंह वाला, काले मुंह वाले। और दूसरे होते हैं सफेद। मना काला मुंह उनका नहीं होता है, लाल मुंह होता है। लाल लाल रंग किस बात की निशानी है? काला रंग तो काम विकार की निशानी है, और लाल रंग क्रोध विकार की निशानी है। तो ये लाल मुंह वाले बंदर, तो जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं? जो रामलीला में दिखाए जाते हैं, वो काले मुंह वाले दिखाए जाते हैं या लाल मुंह वाले दिखाए जाते हैं? काले मुंह वाले दिखाए जाते हैं। माउंट आबू वाले राम की लीला में, कृष्ण की लीला में नहीं। रामलीला देखी है कभी? अब देखी नहीं तो बोलते काहे के लिए है? रामलीला में लाल मुंह वाले बंदर, उनका मुखिया कौन होता है? हनुमान। हनुमान कहते हैं। बड़े बड़ों का हम मान मर्तबे का हनन करता है, दिखाते हैं ना। लंका का राजा रावण, बाबा कहते हैं सारी दुनिया में लंका का राज्य है। तो सारी दुनिया में जो 10 सिर वाले संगठित मुंह वाले रावणों का राज्य है, कौन हुए? जो 10 धर्म पिताएं हैं, उनकी आत्माएं संगठित होकर के जो दुनिया में प्रजातंत्र राज्य चलाए रही हैं, तो रावण का राज्य है ना। योगियों का राज्य है या भोगियों का राज्य है? भोगियों का राज्य। तो बताया एक मुंह होते हैं, एक होते हैं बंदर काले मुंह वाले, दूसरे होते हैं लाल मुंह वाले। तो भले ये सभी लंगूर ही लंगूर हैं, क्योंकि जिसमें क्रोध होगा, लाल मुंह जिसका होगा क्रोध में, है? कौन सा धातु होती है जो लाल रंग की दिखाई जाती है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तांबा। ओहो, तांबलोट पानी भरा हुआ नहीं देखा? हाँ, तांबा लाल मुंह वाले।
तो ये जो लाल मुंह वाले बंदरों का जो मुखिया बनता है ना, कौन? हाँ, जब राम वाली आत्मा जो शंकर का पार्ट बजाती है, तो शंकर के माथे पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं ना, है? कहते हैं सोमनाथ, तो सोम माने चंद्रमा हुआ ना। चंद्रवार किसे कहते हैं? सोमवार को चंद्रवार कहते हैं ना, मून डे कहते हैं ना। हाँ, तो वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो काले मुंह वाला था ना, है? ब्रह्मा कुमारी में कैसा मुंह वाला पार्ट बजाया? काले मुंह का पार्ट बजाया कि गोरे मुंह का पार्ट बजाया? अरे अरे वाह, यही पता नहीं अभी तक। वाह रे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी एडवांस पार्टी के, है? काले मुंह का पार्ट बजाया, काले मुंह का पार्ट बजाया। कोई तथाकथित ब्रह्मा कुमारी के सामने कहोगे कि तुम्हारा ब्रह्मा काले मुंह वाला था? नहीं कहोगे? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। कोई कहेगा? अरे कोई में हिम्मत है? कोई में हिम्मत नहीं। पूछ तो सकते हो कि भाई तुम्हारा हार्ट फेल क्यों हुआ? भोगी थे या योगी आत्मा थे? ब्रह्मा बाबा बताओ तो, साकार शरीर से भोगी थे कि योगी थे? भोगी थे। भोगी थे तो हड्डियां डिस्चार्ज होती रही, तभी तो तुम्हारा यादगार दधीचि ऋषि का बना। क्या? जब कामी होता है कोई तो उसकी हड्डी डिस्चार्ज होती है कि नहीं? नहीं। हाँ, तो गोद में लेते थे कन्याओं माताओं को। अब गोद में लेंगे, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अच्छा खासा आदमी गोद में लेना शुरू करेगा सन 47 से कन्याओं माताओं को, तो डिस्चार्ज होगा कि नहीं? होगा ना। हाँ, डिस्चार्ज होते थे तो शक्ति क्षीण होती रही। आखिर 1969 18 जनवरी को शरीर छूट गया। कारण पता चला क्यों छूट गया? हार्ट फेल हो गया था। तो बताया जिस समय शरीर होता है ब्रह्मा वाली आत्मा का पुरुषोत्तम संगम युग में, उस समय तो वो काले मुंह का पार्ट बजाता है, और शरीर छूट जाता है तो भी सूक्ष्म शरीर से और ज्यादा काले मुंह का पार्ट बजाएगा शंकर जी में प्रवेश करके, कि थोड़ा पार्ट बजाएगा, ज्यादा पार्ट बजाता है। फिर क्या करता है? जब शंकर आदिदेव की आत्मा संपन्न बनती है तो फिर उसमें वो है स्वभाव संस्कार से समान बन जाता है या नहीं है? बाप राम और कृष्ण बच्चे दोनों की आत्मा रूपी प्रत्यक्षता बराबर साथ साथ होती है कि आगे पीछे होती है? साथ साथ होती है। तो बताया जब उनमें प्रवेश कर जाता है, किसमें? आदिदेव में, तो कैसा पार्ट बजाता है? लाल मुंह का पार्ट बजाता है या काले मुंह का पार्ट बजाता है? हाँ, उसकी बुद्धि में अच्छी तरह 100% बैठ जाता है। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित जो पार्ट बजाए रहे हैं, वो भयंकर काला पार्ट बजाए रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो फिर उनको क्षमा करेगा या धर्मराज बनकर के पार्ट बजाएगा भयंकर? धर्मराज बनकर के भयंकर पार्ट बजाता है। तो लंका में आग लगाएगा, आग लगाने का पार्ट बजेगा या छोड़ देगा? आग लगाता है। तो लंगूर, चाहे वो काले लंगूर कहे जाएं, चाहे लाल मुंह के लंगूर कहे जाएं, तो जो मुखिया, तो उसके फॉलोअर्स भी कैसे होंगे? वैसे ही होंगे ना।
हाँ, तो कोई लाल मुंह वाले, कोई सफेद मुंह वाले। कोई देखने में अच्छे लगते हैं लाल लाल मुंह, बहुत सुहाने लगते हैं, और कोई काले हैं, पर हैं सभी लंगूर बंदर। कौन सभी? सभी कह के किसकी तरफ इशारा किया? चाहे रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं हो, और चाहे है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रुप निकलता है, वो आत्माएं हो, वो हैं सभी। तो तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारियों में श्रेष्ठ आत्माएं, उनकी कौन सी माला बनती है? विजय माला। हाँ, तो चाहे वो विजय माला की आत्माएं हो प्योर, और चाहे वो रुद्रमाला की रौद्र रूप धारण करने वाली आत्माओं की काले काले क्या काला पार्ट बजाती हैं, तो फिर रौद्र रूप भी धारण करती है प्रैक्टिकल में भी। तो कोई समझ नहीं सकते हैं क्या? कोई माने न रुद्रमाला की आत्माएं समझ पाती है? जो राजयोग की बातें हैं गहरी गहरी, राज भरा हुआ है ना गहरा गहरा, तो समझ नहीं। सबसे गहरा राज क्या है? जो अंत तक समझ में नहीं आता है, निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता ही रहता है। रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी है। क्या है? बता दिया ना, गीता में भी लिखा हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर क्षेत्र को पहचान लिया, क्षेत्र माने धरणी, शरीर रूपी धरणी, वो कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आदम को पहचान लें पक्का पक्का, और बुद्धि हिले नहीं। आदम कहो, आदिदेव शंकर कहो, पहचान लें। तो उसको कोई पहचान नहीं सकते, जिसमें वो ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री शिव प्रवेश करते हैं, और तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है। महादेव शंकर को दिखाते हैं ना, तो उसमें तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव नेत्र भी प्रवेश करता है, और चंद्रमा भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने सोमनाथ कहा जाता है ना, तो वो भी प्रवेश करता है कि नहीं? वो भी प्रवेश करता है। तो कोई समझ नहीं सकते हैं कि वो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है, जिसमें 16 कला संपूर्ण बनने वाला सतयुगी कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है, और सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करता है। देखो, समझने की इतनी समझ ही नहीं है किसी को। घड़ी घड़ी निश्चय 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 आता रहता है। हाँ, मैं अपन को आत्मा समझता हूं। हाँ, उसको भी बाप समझता हूं। किसको? अपनी आत्मा को भी बाप समझता हूं। किसका? तथाकथित जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनका बाप समझता हूं। कौन? दादा लेखराज, ब्रह्मा वाली आत्मा। तो अपन को भी आत्मा समझता हूं, और उसको भी बाप समझ। किसको? किसको बाप समझता हूं? समझता हूं किसको? हाँ, शिव को। बस शिव को ही अकेले को बाप समझने की बात है। शिव तो बिंदी को कहा जाता है। हाँ, जो प्रजापिता वाली आत्मा है,
जो मनुष्य सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कही जाती है, धर्म पिताओं का भी ऊंचते ऊंचे ग्रेट फादर्स होते हैं ना, महान धर्म पिताएं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महान धर्म पिताएं हुए ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। तो उनका भी बाप कौन? उसके लिए कहा उसको भी बाप समझता हूं। अरे हम बोलते हैं तुम बच्चे हो ना। क्या हम बोलते हैं माने कौन बोलते हैं? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाए, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। पतित हूं कि पावन हूं? पावन हूं। कौन कहता है? ऊपर वाला कैसे कहेगा? वो तो बिंदी है, बिंदी तो ऊपर में है। हाँ, तो कौन कहता है? एक कहता है कि दोनों कहते हैं? एक कहता है। अच्छा, मैं पतित पावन हूं। वो पतित भी है क्या ऊपर वाला? फिर प्रवेश करता है तो दोनों एक ही व्यक्ति हुआ ना। एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी अपन को मैं कहेगी या नहीं कहेगी? हाँ, मैं पतित पावन हूं तो मुझे याद करो। मुझे याद करो माने ऊपर वाली बिंदी को याद करो, है जो निराकार हल्की फुल्की हमेशा ज्योति बिंदु है। ज्योति को याद करो। ज्योति माने हाँ अग्नि होती है ना, वो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ज्योति तो ऊपर ही जाती है, उसका नाम ही है सदाशिव ज्योति। तो वो पावन है या पतित है? वो तो सदा पावन है, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है, क्योंकि जिस पर फिदा होती है उसमें फिर प्रवेश भी करना उसकी इच्छा होती है कि मैं प्रवेश कर जाऊं। पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। पुरुष की प्रवेश इच्छा होती है ना, क्या कि मैं एड़ी चोटी की ताकत लगा के है किसी में प्रवेश कर जाऊं, अपनी मासूका में प्रवेश कर जाऊं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं, शिव किसमें प्रवेश करते हैं? पहले पहले कौन सी आत्मा में है? कह देते हैं भक्ति मार्ग में शिव शंकर। तो शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तभी तो दोनों मिलके एक हो गए कि नहीं? तो दोनों मिलके जब एक हो गए तो मैं कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, व्यक्तित्व तो मैं ही कहेगा। तो मैं पतित पावन, इसलिए यादगार क्या है? पतित पावन की कोई भक्ति मार्ग में यादगार है? अरे कोई कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, पतित पावन सीताराम, तो मुझे याद करेंगे तो तुम पावन हो जाओगे क्या? लेकिन यहां बोला है तुम पावन हो जाएगा। एक के लिए बोला या ज्यादा के लिए बोला है? एक के लिए बोला। क्यों एक के लिए क्यों बोला? शिव मैं कहता है शरीर में प्रवेश करके तो तू पावन हो जाएगा। तो तू किसको कहा हो जाएगा? है आदि नारायण वाली आत्मा को कहा, मैंने आदि पिता को कहा ना, आदम को कहा ना, अर्जुन को कहा। तो कैसे याद करूं? अरे पर तुम आत्मा हो ना, पहले अपन को आत्मा समझो। भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना, हे भगवान, ओ गॉड फादर, लिबरेट करो है इस शरीर के बंधन से, देहभान के बंधन से छोड़ो, गाइड बनो। शरीर में जो 3 दुख मिलते हैं, जन्म के समय दुख मिलता है, बुढ़ापे का दुख मिलता है,
और फिर मरण का सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? आदमी सबसे ज्यादा डरता कौन से दुख से है? मृत्यु से डरता है। तो जन्म जरा मरण के जो मुक्त नंबरवार अनेक दुख हैं उनसे छुड़ाओ है, और हमारा गाइड बनो, इनसे छुड़ाए करके गाइड बन करके कहाँ ले जाओ? मुक्तिधाम में। मुक्तिधाम में है। मुक्तिधाम कहाँ? शरीर को छोड़ करके आत्मा कहाँ जाती है? अरे कहीं जाती है कि नहीं? कहाँ? लिखो, एक अक्षर लिख के बता दो। परमधाम। परमधाम, उसका परमधाम जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा परमधाम चली जाती है। फिर कहाँ जाती है? अरे एक अक्षर लिखने में इतनी देर आती है। सुखधाम जाती है। अच्छा, हर आत्मा शरीर छोड़, हाँ, संसार छोड़ करके जाती है तो परमधाम जाती है। अरे शरीर छोड़ के जाती है तो संसार छोड़ दिया ना, कहाँ जाती है? माँ के गर्भ में जाती है। तो माँ को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अम्मा के पेट में जाती है। क्या कहा? वो अम्मा का पेट जो है, बुद्धि रूपी पेट, वो ही ब्रह्मलोक है। देहभान से भरा पूरा है या नहीं है? है? नहीं है, देहभान से भरा पूरा है। ओम शांति।